Assalamu alaikum dear students, welcome to racademy.com. Now we start statistics HSC 1 section A objective part. आज के हवाले से अगर बात की जाए पेपर के हवाले से तो आज का पेपर थोड़ा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट था। बच्चों के अनएक्सपेक्टेड उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो कि पेपर्स में नहीं होती और इसमें कुछ चैप्टर्स जो है वो मिसिंग भी थे। लाइक अगर हम बात करें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से कोई क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं लिया गया, उसमें से बहुत सी चीज़ें मिसिंग से ऑब्जेक्टिव में तो दिया गया बट सब्जेक्टिव में नहीं आया। और अगर हम बात करें हमारे पास एक और चैप्टर्स जो है सेंटर ऑफ ये है सेंटर टेंडेंसी चैप्टर्स जो है, इसमें से शॉर्ट 3 लिए गए हैं बट लॉन्ग इसमें से कोई भी नहीं लिया गया। और वो क्वेश्चंस आए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, नहीं आ इतना आना चाहिए। पेपर बनाने वाले को इतना तो होना चाहिए ना कि बच्चा पास हो जाए, इतनी चीज़ें दें कि बच्चा आराम से इसको कैरी कर सके, इसको ले सके। बट आई डोंट नो कि उसने उसके ख़्याल में क्या था और वो किस तरीके से उसने पेपर बनाया। और ये इसी तरह का एक पेपर जो है वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2023 में भी आ चुका है। वही सेम एज़ इट इज़ जो है वो 2023 में भी ऐसे ही पेपर आया था और 2024 में भी ऐसा ही आया है। चलें हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन के साथ। अच्छा एक और इसमें चीज़ है, कुछ बच्चे कह रहे थे उनका प्रॉब्लम्स है ये आ रही थी कि मैम जी इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग थी, ये हाँ वैल्यू भी मिसिंग थी। इस पेपर में जो है पेपर है मैनी मिस्टेक्स एंड द मिसिंग वैल्यूज़ लेफ्ट। सो हो जाएंगे इसका कुछ सॉल्यूशंस जो हैं एग्जामिनर्स जो हैं वो निकालेंगे। आई होप के उम्मीद तो यही है। कंप्लेन जो है वो हमने दर्ज कर दी की है कि बोर्ड को मेंशन किया है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, चैप्टर्स जो हैं वो लेफ़्ट थे जो नहीं होने चाहिए थे। वेरी डिफ़िकल्ट पेपर है और आई होप के बोर्ड जो है वो कुछ अच्छा ही सॉल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए निकालेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं की पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेक्शन। तो नेक्स्ट फर्स्ट है आपके पास है डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर प्राइमरी डाटा। द ओनली कंटिन्यूस वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग्स आर रेनफॉल ऑन डिफरेंट डेज इन अ सिटी सेक्शन। ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ़ अ नंबर ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ 128, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम हॉर्स वेजेस आर 120 respectively for the frequency distribution of hourly wages, the class interval can be uh, क्या होगा? बी ऑप्शन इज 10। If the smallest observations in a data is decreased, which of the following is least likely to be affected? This is the median is the best option B. Which measure of dispersions can be computed in case of open class interval quartile deviation? अगर यहाँ पे मीन डेविएशन की बात करें तो हम मीन लिखते हैं बट यहाँ पे कोटाइल डेविएशन आ रहा है तो हम कोटाइल डेविएशन यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की जाए ना यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव में भी उसमें भी सेंटर ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में जो है ना वो चैप्टर स्किप किया हुआ है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा गलत बात है कि बच्चा इसको कर रहा है, बच्चे के लिए बहुत इजी पेपर था बट यहाँ से भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी स्किप किया हुआ है। अच्छा, द सेकेंड मूवमेंट अबाउट द अर्थमेटिक मीन इज 16, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 4. B option is a correct answer. The general purchasing power of the currency of a country is determined by retail price index number. A. Indices calculated by the chain-based method are free from seasonal variation. When the ratio of variation in the related variables is constant, it is called linear correlation. The predicted rate of response of the dependent variable to change in the independent variable is called slope. If
y is equal to minus 10x and x is equal to minus 0.1 y, then r is equal to minus 1. 11 is C option is minus 1. 12 the multiplicative model of the time series is called is y is C option y is equal to a plus bx. नॉट ये नहीं होगा, सॉरी, बी ऑप्शन मल्टीप्लिकेटिव फर्स्ट एडिटिव मॉडल्स हैं, बी ऑप्शन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स है, एंड सी जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, एंड डी जो है वो आपके पास पैराबोला, तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर. वाई इज इक्वल टू टी एस सी आई. द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मॉडल फॉर मेजरिंग द ट्रेंडिंग. देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ही टाइम सीरीज़ को लिया गया है, ज़्यादा टाइम सीरीज़ चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, ये तो गलत चीज़ और ये बच्चों के लिए वाकई ही बच्चा तो कंफ्यूज होगा. वैसे ही बच्चों के स्टार्ट आती ही नहीं है, और इन्होंने माशाल्लाह से ऐसे पेपर बना दिए हैं कि बच्चा कुछ कर रहा था तो वहाँ से भी वो बच्चा डाउन हो गया. द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर measuring द ट्रेंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सी ऑप्शन. 14 है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नॉन एज लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर. The series of data which exclusive classes along with the corresponding frequencies is called discrete frequency distribution. The 16 is the lower and upper quartiles of a symmetrical distributions are 40 and the 60 respectively. The value of mean is B option 50. When regression line passing through the origin line is called intercept is 0. जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास 2024 का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पेपर. आई होप कि आपको आंसर की मिल गई होगी.